नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। कुपवाड़ा के माछिल में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। पठानकोट से जम्मू तक हाई अलर्ट जारी, आतंकी हमले के इनपुट के बाद अलर्ट जारी। केंद्र विद्यालय और छावनी के क्षेत्र में स्कूल बंद। जम्मू में रक्षा प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले की सूचना के बाद पठानकोट से लेकर जम्मू तक हाई अलर्ट घोषित। सेना के स्कूलों को एहतियात तौर पर एक दिन के लिए किया गया बंद। इस बीच पूरे जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, एसओजी, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात किया गया। खबर कठुआ से, पुलिस ने ट्रक को रोका। पुलवामा की ओर से आ रहा था ट्रक, रोका गया। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आतंकी लिंक पर पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूटी में हो रहा है विकास, लेकिन कुछ लोग इसकी नहीं करेंगे प्रशंसा। पंचायत स्तर पर हो रही प्रगति की कही बात। पिछले 3 वर्षों से वित्त प्रबंधन में बदलाव को बताया ऐतिहासिक। जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन का बड़ा फैसला, गरीब गैर स्थानीय मजदूरों के लिए किफायती किराए के आवास उपलब्ध कराने की योजना। सरकार की योजना पर हो रही है राजनीति। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के चलते कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स की मांग। केंद्र सरकार से मासिक सहायता में वृद्धि की मांग की तेज। राजौरी में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास सड़क दुर्घटना, एक मारुति डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त। हालांकि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। यह घटना वैली व्यू आर्मी पब्लिक स्कूल के पास पेश आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के कर्मियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। अधिकारी जनता से दूर ना रहें, एलजी प्रशासन ने लद्दाख में जारी किया आदेश। सप्ताह में 3 दिन का शेड्यूल, जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी। अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। आज से होगा एलजी के आदेश का पालन। कठुआ में देर रात जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर चढ़वाल के करीब ट्रक और टैंकर की भिड़ंत, 4 लोग जख्मी। घायलों को हीरानगर अस्पताल में किया गया भर्ती। धर्मशाला कांगड़ा में बारिश का दौर जारी। बीते 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। गेहूं की तैयार फसल को नुकसान, सुकू सरकार से मदद की आस। इजराइल की गाजा पट्टी पर की ताबड़तोड़ बमबारी, रॉकेट हमले के जवाब में की गई कार्रवाई, इजराइल का दावा। सूडान में 7 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा। सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ में बनी सहमति। जेद्दा से 231 भारतीयों को लेकर विमान मुंबई के लिए रवाना। कंगाल पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर, श्रीलंका से आगे निकली महंगाई। इस साल पाकिस्तानी रुपए में डॉलर के मुकाबले 20% की गिरावट। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिद अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना। लेह के कंपारी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच के लिए। मकान मालिक शौचालय का उपयोग करने की नहीं देते अनुमति। श्रमिकों के लिए सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की मांग तेज। कारीगर अली मोहम्मद के हाथों में है जादू। अपने अनोखे क्रिएशन के कारण हासिल कर रहे हैं लोकप्रियता। अली मोहम्मद बनाते हैं लकड़ी के बर्तन। मंगला माता मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी तादाद में आते हैं श्रद्धालु। यहां उनकी मुराद होती है पूरी। ये मंदिर नौशेरा सेक्टर में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सेना ने करवाया है। कुंजर की हमदानिया मस्जिद में सफर महमूद के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें करीब 300
आजमीन ने लिया हिस्सा। आजमीन ने सरकार की इस पहल की सराहना की। रामबन जिले के गुल में चोरी की घटना। चोरी जम्मू कश्मीर बैंक की दीवार तोड़कर की गई। चोर दीवार तोड़कर 7 लाख रुपए के पुराने नोट चुरा ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पीसीआर कश्मीर में एक संयुक्त सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा बलों ने भाग लिया। G20 के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। कुपवाड़ा जिले में सेना ने नियंत्रण रेखा के पास आबादी वाले इलाके में बेरोजगार युवाओं के लिए पोर्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। सेना का ये कदम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के द्वार खोल रहा है। रामबन जिले के रामसो के मालेगांव में एक लिंक रोड के निर्माण के दौरान भारी पथराव, 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सोनावारी क्षेत्र के मड़वान क्षेत्र में दर्जनों राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी में उचित जगह देने का किया गया वादा। शोपियान जिले के सभी प्रखंडों में सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान। अपर आयुक्त शोपियान ने कारवान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुंछ आतंकी हमले का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा कि पुंछ हमले की जांच जारी। अमित शाह पर कांग्रेस का हमला, कहा सरकार को पुलवामा और पुंछ हमलों की साझा करनी चाहिए जानकारी। भाजपा ने शाह के बयान का किया स्वागत। कहा आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की है जीरो टॉलरेंस नीति। जम्मू और कश्मीर में बॉलीवुड गतिविधियां फिर से शुरू हो गई। स्थानीय फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। उत्तरी कश्मीर में की गई वेलकम टू कश्मीर फिल्म की शूटिंग। एनसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जीएमसी अनंतनाग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायक अल्ताफ कालू के बीमार पिता से मिलने गए। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को हरी झंडी नहीं दी गई है क्योंकि भाजपा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। G20 टूरिज्म समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। कश्मीर घाटी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव में बदलाव की उम्मीद। समिट की मुख्य गतिविधियां डल झील के आसपास होंगी। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में जंगलों में बादल फटने से बोटानिकल गार्डन में पानी भर गया है। सबसे बड़े ट्राउट फार्म में भी पानी भर गया है। लाखों रुपए की ट्राउट मछलियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आरएसपुरा में बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सेना की ओर से निहालपुरा में स्थानीय लोगों से रिश्ता मजबूत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में हिस्सा लिया, फौज का शुक्रिया अदा किया। एनआईटी श्रीनगर ने आईआईटी बॉम्बे के एक इंजीनियर सुशील रेड्डी के लिए भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। सुशील रेड्डी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 5000 किलोमीटर की यात्रा 55 दिनों में पूरी की। अपने अनुभव को छात्रों और शिक्षकों के साथ साझा किया। शोपियान में आरटीओ पद खाली रखा गया और जिससे जिला शोपियान में ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं बाधित हैं। स्थानीय लोगों का एक समूह मिनी सचिवालय शोपियान में उपस्थित हुआ और फास्ट ट्रैक तरीके से आरटीओ शोपियान की नियुक्ति के लिए आवाज उठाई। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय ने लगभग 39 छात्रों ने भारतीय जवानों की वीरता और समर्पण को देखते हुए अखनूर सेक्टर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। इस यात्रा ने छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव और भारतीय सैनिकों की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने का मौका दिया। पहली मुस्लिम कमर्शियल पायलट कैप्टन समियारा का कहना है कि माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए ताकि वो अपने लिए बेहतर भविष्य तलाश कर सकें। समियारा ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने हंदवाड़ा के लिए एक निजी स्कूल में बच्चों से बातचीत की।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मेंबर रंचन लामू ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसडीएम द्रास व जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। क्षेत्र के विकास के लिए ज्ञापन दिए गए। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप वेसू का दौरा किया और माइग्रेंट मुलाजमीन की समस्याओं को जाना। माइग्रेंट मुलाजमीन ने निदेशक को ज्ञापन सौंपा। निदेशक स्कूल। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप। अहम बैठक दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी। बैठक कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद। राज्यपाल के सिरमौर दौरे का आज दूसरा दिन। नाहन में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। साथ ही बीते कल शक्तिपीठ त्रिलोकपुरी में भी मां बाला सुंदरी के किए दर्शन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिले के 1 दिवसीय दौरे पर। विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। धर्मशाला कांगड़ा में बारिश का दौर जारी। बीते 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लाहौल में भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश ने किसानों की बढ़ा दी है चिंता। लाहौल स्पीति में भी बारिश का दौर जारी। बारिश से बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। गेहूं की तैयार फसल को नुकसान। सुखू सरकार से मदद की आस। सेब बागवानों की भी बड़ी परेशानी। कुल्लू जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से किसानों बागवानों के कार्य हुए प्रभावित। कामगार मजदूरों का कार्य प्रभावित होने से परेशान। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ताजा भूस्खलन से यातायात प्रभावित। भारी बारिश किसानों की फसलों को पहुंचा रही नुकसान। प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी भी जारी की। मई के महीने में मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का लेना पड़ रहा है सहारा। घाटी में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अटल टनल रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए फिलहाल अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अंग्रेजों के जमाने में बना एक पुल ढह गया। ये पुल 1929 से इस्तेमाल में था। एक ट्रक पुल से 70 टन पत्थर लेकर जा रहा था। यह हादसा इच्चापुरम में बहुदा नदी पर हुआ है। ट्रक चालक और उसका हेल्पर घायल हो गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार किया है। मानहानि केस में फैसला सुरक्षित रखा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। सरकार में आने पर बजरंग दल को बैन करने का किया वादा। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। पहले श्री राम को ताले में बंद किया था। गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। 3 जनसभाओं के बाद शाम में रोड शो में हुए शामिल। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो उसे भी पछाड़ दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर बड़ा हमला। एनसीपी चीफ शरद पवार पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के मूड में और अपने इस फैसले पर अटल। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। इस्तीफे पर पुनर्विचार करेंगे शरद पवार। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का दावा। कहा शरद पवार ने विचार करने के लिए मांगा है 2 से 3 दिन का वक्त। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। जुलाई में अगली सुनवाई की उम्मीद। द केरला स्टोरी फिल्म के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जमीयत उलेमा ए हिंद फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग। 5 मई को होनी है फिल्म रिलीज। बात बिहार की।
जहां गुमला में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 28 घायल। बेटी की शादी कर लौटने के दौरान पिकअप वैन पलटने से हादसा। बिहार में पटना समेत 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात की दी चेतावनी। पटना सिटी में गैसिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गैसिंग अड्डे पर छापेमारी कर 10 लोगों को किया गिरफ्तार। गैसिंग कूपन और कैश भी बरामद। बेगूसराय सदर अस्पताल में एक शराबी का जमकर हंगामा। शराबी का दावा कभी भी लाकर दे सकता है शराब। सिवान के भीखमपुर गांव में आपसी विवाद में चली गोली। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज। दुमका में खनिज संपदा की अवैध खनन और परिवहन को लेकर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस का अभियान। प्रशासन की टीम ने जब्त की 6 गाड़ियां। गढ़वा में बालू में गड़ा मिला 5 साल की बच्ची का शव। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के बलुआ टोला में शादी समारोह में चाकूबाजी। आपसी रंजिश में हुए हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में देव कुमार हत्या मामले का खुलासा। हत्याकांड में नामजद आरोपी ममता कुमारी गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब से भरी लग्जरी कार को किया जब्त। 240 बोतल बियर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मसौड़ी के कश्मीरगंज मोहल्ले में 5 अपराधियों ने घर पर चढ़कर की 3 राउंड फायरिंग। अपराधियों ने महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की। पटना के ब्रिकम में शादी समारोह से लौट रहे मुखिया पर फायरिंग में मुखिया बाल बाल बचे। वैशाली के लालगंज में लग्जरी कार से विदेशी शराब ले जा रहे चालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। डीएसपी के नेतृत्व में लग्जरी कार को किया गया जब्त। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर पेट्रोल पंप से 2 लाख रुपए की लूट। जैतपुर ओपी इलाके के पोखरेरा की घटना। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। विक्रम में शादी समारोह से लौट रहे मुखिया पर अपराधियों ने की गोलीबारी। कार में छिपकर मुखिया ने बचाई अपनी जान। मुंगेर कोर्ट ने प्रेमी युगल हत्याकांड में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 20 सितंबर 2019 को प्रेमी युगल की हुई थी हत्या। जहानाबाद में जन्म के बाद कलयुगी मां ने नवजात को बाथरूम में फेंका। अस्पताल कर्मियों ने बच्चे को निकाला बाहर। नवादा में भगत सिंह चौक स्थित मंदिर से मां पार्वती का अष्टधातु की मूर्ति चोरी। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तलाश में जुटे लोग। रामगढ़ में हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर की हवाई फायरिंग। मौके पर एक खोखा बरामद किया गया। समस्तीपुर के पटोरी में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी। कैमूर के वार्ड संख्या 14 में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 पक्ष। एक युवक पर चाकू से हुआ हमला। बात राजस्थान की। जयपुर के ग्रेटर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सफाई की सेवा के बदले निगम को यूजर चार्ज चुकाना होगा। सबसे पहले कमर्शियल एरिया और उसके बाद आवासीय कॉलोनियों में भी लोगों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। निगम कचरा कलेक्शन के लिए शुल्क क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन वसूली करेगा। दौसा में महंगाई राहत कैंप में पीएम विरोधी वीडियो चलाने का मामला। बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। ये विरोध प्रदर्शन पंचायत समिति कार्यालय के बाहर होगा। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने महंगाई राहत कैंप में मोदी विरोधी वीडियो चलाने पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस की सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली के भक्तों की तुलना पीएफआई जैसे आतंकी संगठन के कार्यकर्ताओं से की, जो बेहद शर्मनाक है। इस तुष्टीकरण की नीति का जवाब कर्नाटक की जनता कांग्रेस को अवश्य देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आज। आदिवासियों के बीच उदयपुर में सीएम मनाएंगे बर्थडे। चुनावी साल की वजह से निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को लेकर सियासी माहौल गर्म। कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया वायदा। बीजेपी बोली, ना बनेगी सरकार, न पूरे होंगे मंसूबे। भीलवाड़ा और चाकसू में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बस में 3 लोगों को रौंदा। चाकसू के शिवदासपुरा में कार पलटने से 4 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के जीतने का दावा किया। शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं के चलते लोगों का जीवन बदल गया है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी भड़क गई। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि बजरंग दल या फिर किसी भी दल को बैन करने की हिम्मत किसी में नहीं। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के योगनगर में एक मकान में अंदर घुसकर एक महिला ने झगड़ा करते हुए कार के शीशे तोड़ दिए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। समदड़ी से जोधपुर की तरफ मालगाड़ी गुजर रही थी। उसी दरमियान मालगाड़ी के आगे आने से युवक कट गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। बात मध्य प्रदेश की इंदौर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। पुल से उतरते समय क्रेन का ब्रेक फेल हुआ, चपेट में आई कई गाड़ियां। इंदौर क्रेन हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के दिए निर्देश। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का वेयर हाउस होगा कुर्क। नहीं चुका पाए 2 करोड़ का लोन, कोर्ट ने जारी किया आदेश। इंदौर की सिटी बस में रील बनाने पर कलेक्टर सख्त। कहा, पहले दी जाएगी वार्निंग, नहीं सुधरे तो दर्ज होगी एफआईआर। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए बन चुकी है परेशानी। बारिश के कारण खेतों में कटने के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल हो रही है बर्बाद। खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए रखा गेहूं भी बारिश में भीगा। रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिनों का आभार सम्मेलन। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल। सीएम ने महिला समूहों को दी 10 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, आरक्षण पर राजनीति कर रही कांग्रेस। सीएम बघेल ने किया पलटवार, बोले बीजेपी छिपा रही अपनी नाकामी। आदिवासी नेता अनंत कुमार साय ने कांग्रेस में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस को मिला बिना नमक वाला नेता। बिलासपुर में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। रोजगार कार्यालय में तालाबंदी करने की कोशिश। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प। इजराइल ने की गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी। रॉकेट हमले के जवाब में की गई कार्रवाई, इजराइल का दावा। सूडान में 7 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा। सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ में बनी सहमति। जेद्दा से 221 भारतीयों को लेकर विमान मुंबई के लिए रवाना। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।